नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज जो हमारा विषय है भारतीय समाजशास्त्र। भारतीय समाजशास्त्र बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें हमने पिछले अध्याय में दिया था मुसलमान में विवाह के तरीके एवं परिवर्तन एवं समस्याएं। अब हम अगला हमारा आगे का है हमारा मुसलमानों में विवाह विच्छेद है। देखो, मुसलमानों में विवाह एक समझौता है। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष जब एक इस समझौते का पालन नहीं करता है तो तलाक द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। प्राचीन अरब में खोल की प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार पिता अपनी पुत्री को कभी भी अपने पति से के बंधन से मुक्त करा सकता था। ऐसा करने के लिए उसे वर द्वारा दिया गया सदक अर्थात वधु मूल्य लौटाना पड़ता था। आगे चलकर सदक ने ही मेहर का रूप ले लिया। पति की अनुमति के मिलने पर स्त्री की पति द्वारा लिया मेहर लौटाकर विवाह विच्छेद कर सकते थे। तलाक के क्षेत्र में भी मुस्लिम कानून पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है। मुस्लिम तलाक कानून के अनुसार पति अपनी पत्नी को जब चाहे छोड़ सकता है। उसके लिए इतना भी पर्याप्त है कि वह अपनी पत्नी से 4 बार तक सहवास न करें। मुसलमानों में तलाक अदालत एवं बिना अदालत की सहायता से तथा लिखित और मौखिक दोनों तरीकों से हो सकता है। लिखित में तलाक देने का तलाकनामा कहा जाता है। स्त्री की तुलना में पुरुषों को ही तलाक देने की अधिक स्वतंत्रता है। तलाक किस प्रकार से है? वो निम्न प्रकार है। नंबर 1 पे तलाक। मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष जो बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क वाला है, बिना कारण बताए अपनी स्त्री को तलाक दे सकता है। नशे की हालत में पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक शब्द की उच्चारण मात्र से ही तलाक हो जाता है। मौखिक रूप से 3 प्रकार है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वो हैं तलाक के एहसन। इसमें पति पत्नी के तुहर मतलब मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा करता है और उसके बाद में इद्दत की अवधि में पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं करता है। इद्दत 4 मासिक धर्मों के बीच 3 महीने की अवधि को कहते हैं। इस अवधि तक यदि पति पत्नी के साथ सहवास नहीं करता है तो अवधि समाप्त तलाक हो जाता है। इद्दत की अवधि के पालन का मुख्य लक्ष्य यह ज्ञात कराता है कि स्त्री गर्भवती तो नहीं है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में पति को तलाक के निर्णय पर पुनः सोचने का अवसर मिल जाता है और वह चाहे तो अपना निर्णय बदल सकता है। दूसरा है तलाक हसन। इसमें पति 3 तुहरों अर्थात मासिक धर्मों के बीच के समय में 3 बार तलाक शब्द कहता है और इस बीच पत्नी से सहवास नहीं करता है तो इस अवधि को समाप्ति के बाद तलाक मान लिया जाता है। तीसरा है तलाक उल बिदत। देखो, इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के बाद तलाक की 3 बार घोषणा करता है। इसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक मान लिया जाता है। ये तो हो गया तलाक। अब है इला। इसमें पति खुदा की कसम खाकर ये घोषणा करता है कि वह अधिक समय तक पत्नी के साथ सहवास नहीं करेगा। इस अवधि तक यदि सहवास नहीं करता है तो वह विवाह विच्छेद हो जाता है। जीहर। जब पति पत्नी की तुलना में किसी ऐसे संबंधी से करे जिनमें विवाह निषेध है, जैसे वह ये कहे तुम तो मेरी माँ के समान हो, तो पत्नी पति को प्रायश्चित करने के लिए कहती है। यदि पति ऐसा नहीं करता है तो पत्नी अदालत में तलाक की मांग कर सकती है और अदालत ऐसी स्थिति में तलाक स्वीकार कर लेती है। खुला। देखो, इसमें पत्नी पति से कहती है कि यदि वह उसे विवाह से मुक्त कर दे तो वह उसे मेहर वापस लौटाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी। यदि दोनों में सहमति हो जाती है तो तलाक हो जाता है। मुबारत। ये कि यह विच्छेद दोनों की पारस्परिक सहमति से होता है, किंतु इसमें खुला की तरह पत्नी
पति को कोई धन नहीं देती है। इस प्रकार के तलाक में पति इद्दत की अवधि के दौरान पति के पास ही रहती है। लियान, इसमें पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है और पत्नी इसका खंडन करती है और अदालत से प्रार्थना करती है कि या तो पति अपने आरोप को वापस ले या खुद को नाजिर समझकर घोषणा करे कि वो आरोप सत्य है। यदि पति का आरोप झूठा सिद्ध होता है तो पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाता है और पति अपना आरोप वापस ले लेता है तो मुकदमा समाप्त हो जाता है। अगला है तलाक के तफवीज़। इसमें पत्नी तलाक की मांग करती है जो उसे विवाह के समय पति द्वारा दिए गए अधिकार के आधार पर प्राप्त होती है। ये तो होगी इनके विवाह विच्छेद के। अब है न्यायिक तलाक। देखो, शरीयत अधिनियम सन 1937 ने मुस्लिम की स्त्री को पति के नपुंसक होने और उसके द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचार का दोषारोपण करने की स्थिति में तलाक का अधिकार प्रदान किया है। इससे अतिरिक्त इला एवं जिगर के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। सन 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम द्वारा इस अधिनियम में मुस्लिम स्त्री को निम्नलिखित आधारों पर तलाक देने का अधिकार प्रदान किया है। यदि 4 वर्ष से पति का कोई पता न हो, यदि पति 2 वर्ष से पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, पति को 7 या अधिक वर्षों के लिए जेल की सजा हुई हो, पति 3 वर्ष से बिना किसी कारण से अपने वैवाहिक कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हो, पति नपुंसक हो, पति पागल हो, पति संक्रमण यौन रोग या कोढ़ से ग्रस्त हो, यदि उनका विवाह 15 वर्ष से कम आयु में और उसके पिता या अन्य संरक्षकों के द्वारा कर दिया गया और वह इस अवधि में पति पत्नी में यौन संबंध स्थापित नहीं हुए हों और लड़के की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही ऐसी विवाह के विरुद्ध प्रतिवेदन कर दिया गया हो, पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो, पति चरित्रहीन स्त्रियों के संपर्क में रहता हो, पति पत्नी को व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता हो, पति पत्नी की संपत्ति को बेचता हो, उसके संपत्ति संबंधी अधिकारों में बाधा डालता हो, पति पत्नी के धार्मिक कार्यों को में बाधा डालता हो, या एक से अधिक पत्नियां होने पर पति समान व्यवहार नहीं करता हो, किसी अन्य आधार पर जो मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक के लिए मान्य हो। धन्यवाद।